पहले चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है वास्तविक संख्या में से। ये कहा जाए कि पुराने ओल्ड पैटर्न की बुक से मैंने पीडीएफ बनाई थी, लेकिन इसमें से मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बताते जाऊंगा। तो पहले चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको कंफर्म मान के चलिए, एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम के साथ साथ परिमेय संख्या आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि खाली स्थान आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और यहाँ पे ये एचसीएफ से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उनको याद कर लेना है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, फिर एचसीएफ निकालने का फार्मूला एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा संख्याओं का एलसीएम, ऐसे एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं जो 1.1 नई किताब में बता रहा हूँ एनसीईआरटी का, 1.1 में आपको एचसीएफ और एलसीएम जरूर आना चाहिए, ठीक है। और इन फार्मूलों का यूज करके आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर लेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन होगा, इसको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 306 और 657 की का एचसीएफ अगर 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। एक पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है जिसमें ये लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा जाए कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो उस क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है 140 156 इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके जाना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है कि कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ये हुआ 306 657, एक क्वेश्चन है 96 और 404, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को पढ़ के जाना है, ठीक है। एक है 672 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी इसमें एग्जाम्पल हैं और जो मैंने अभी मोस्ट क्वेश्चन बताया इनको करके जाना है। और एक क्वेश्चन आप देखना, देखो क्वेश्चन नंबर मुझे कम याद है, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनको आप नोट कर लें बुक ओपन करके, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको कि आपको बताना है कि ये जो संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 ऐसे करके क्वेश्चन होगा, उसको आप टिक कर लेना और इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए। तो आपके इस एक्सरसाइज से जो भी ऑब्जेक्टिव आना है और 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो कन्फर्म आप कर लेंगे, ठीक है। तो कहा जाएगा 4 से 5 नंबर की जो प्रैक्टिस इतने में हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर में। देखिए चैप्टर 2 में बहुपद है, तो बहुपद की पहली बात तो आपको डेफिनेशन आनी ही आनी चाहिए, ठीक ना। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, ये आना चाहिए। साथ ही साथ बहुपद की घात के बारे में ऑब्जेक्टिव आता है कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाएं, ठीक है। अब इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो देखें क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला याद करके जाएं, ठीक ना। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है, आप देख लें। ये देखिए जब यहाँ पे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, और गुणनफल क्या होगा अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इनको आप याद करके जाएं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये काफ़ी बार खाली स्थान में आ रहा है कि बहुपद ax + b का शून्य क्या होता है, तो इसको आप रट लें पूरी तरह से। जिनमें मैंने टिक किया उनको तो रटना ही है, साथ ही साथ इसको तो जरूर रट लेना है। अब इस चैप्टर में देखो, जब आप नई किताब ओपन करेंगे तो 2.1 में ग्राफ है, बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, और ये ऐसी रेखा चली गई, ठीक है। अब बोला इसमें शून्य कितने हैं, तो आपको यहाँ काउंट करना है, 1 2 3 4, ये कितने बार काट दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी है 4। तो आपको 1.1 में जितने भी क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल हो गए और मेन क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड उनको पढ़ के जाना, ठीक है, 1 नंबर का आएगा। फिर आते हैं 2.2 में। 2.2 में क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है, ऐसे सेकंड में भी 6 क्वेश्चन मिनिमम है। तो आपको क्या करना है, या कि पहला क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, या कि दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि बहुपद का निर्माण करना। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 1/4 और -1, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2.2 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को की आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ध्यान रखें, या कि पहला ही क्वेश्चन सभी आप रट लें, आपसे बने, या कि फिर दूसरे के सभी बने, तो आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन कंफर्म आना ही है, ठीक है। अब जैसे कुछ मोस्ट क्वेश्चन इसमें है, तो ये है t² - 15, इसको पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन है x² - 3√, यह है एग्जाम्पल का, इसको क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन थर्ड नंबर आपको पढ़ के जाना है, पहले का 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन होगा 0√5, इसको आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन मोस्ट होते हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं और आएंगे भी, बाहर से नहीं आए, क्योंकि पेपर जो है तो पहले से ही बन चुका है। अभी पेपर में छपा था, मैंने पढ़ा था कि पेपर
बनाया नहीं जा रहा है। मंडल क्या करता है, सप्लीमेंट्री या जो भी पेपर होने वाले होते हैं मेन एग्जाम के बाद, वो पहले से ही तैयार रखे रहते हैं, ठीक है। तो पेपर उसी पैटर्न में बनाया हुआ रखा हुआ है, आपको देंगे। तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करके जाएं, और जो भी अभी पेपर हुए थे प्री बोर्ड, तिमाही, छमाही, उनकी भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें, तो आपका एग्जाम श्योर निकल जाएगा। और जो भी मैंने मोस्ट यहाँ टिक करा है, तो ये ऑब्जेक्टिव है और मेन क्वेश्चन दोनों हैं, इनको रट के जाएँ, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन इसको भी पढ़ के जाना है कि किसी भी बहुपद की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो जैसे x³ लिखा है, -2x² लिखा है, +5x लिखा है, +1, तो इसमें उच्चतम पूछा जाए कि बहुपद की उच्चतम घात क्या है, जो सबसे बड़ी घात होगी ना वही होगी, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये चैप्टर 2 में इतना ही आपको पढ़ के जाना है, बाकी कुछ नहीं, इतना आप कर लो पास हो जाओगे। अब आते हैं 3 चैप्टर में। 3 चैप्टर में क्या है, इसमें विधियाँ हैं 3 चैप्टर में, और मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाला है तो ये है। 2nd, 4th और 6th को पढ़ के जाना। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना, देखो इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, समीकरण दिया होगा, अब बोल देगा कैसा हल है, ऑप्शन दे देगा प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है, या कोई रेखा नहीं है, ठीक है। यहाँ समांतर रेखा नहीं, समपाती रेखा होगा लास्ट वाले में, ये समपाती, ठीक है, समपाती रेखा है और समांतर रेखा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आएगा, लिखा रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2, B1/B2 बराबर C1/C2 क्या है, या इक्वेशन में दिया रहेगा कि दिए गए इक्वेशन में से इनके हल पता करिए, और उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे प्रतिच्छेद, अद्वितीय हल, अनंत अनेक हल, या कोई भी हल नहीं। तब आपको उनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, वो तभी बनेगा जब आपको आंसर याद होंगे। तो इनको रट लीजिए कि A1/A2 बराबर नहीं, B1/B2 बराबर क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, अद्वितीय हल होता है, संगत, तीनों नाम इसी के हैं। अब ऑप्शन में जो होगा वो आपको चूज करना, ठीक है। ऐसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती रेखा, या अनंततः अनेक हल, या संगत युग्म, ठीक है। और लास्ट वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 समांतर रेखा इसको कहते हैं, या कोई हल नहीं कहते हैं, या संगत हल। तो ये तीनों हैं। तो पहली बात तो इसको आप रट लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया 1 नंबर का। अब आते हैं, एक क्वेश्चन आना है 4 नंबर का, ठीक है, और एक 3 नंबर का में भी आएगा अगर, तो इसी एक्सरसाइज से आते हैं। तो देखना, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आपको रट के जाना है, इन्हीं में से एक आएगा, ठीक है। बजगुणन विधि ये अब सिलेबस से कट गया है, जब NCERT का पहली बार कहा जाए लॉन्च किया गया था तो सभी विधियाँ थी, अब कट गया है। तो आपको 2 विधियाँ रट के जाना है। अब आते हैं मोस्ट क्वेश्चन पे। तो आपको याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन पे नई किताब में बता रहा हूँ 3.2 से आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, फिर दूसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा है यम का मान ज्ञात करें, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन जो है तो 26, योग और अंतर 26 है ये वाला, और एक है बड़ी संख्या, 2 संख्याएं हैं जिसमें बड़ी संख्या का योग जो है, बड़ी संख्या का योग छोटी संख्या से 18 अधिक है, समपूरक कोण वाला, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इतना आप कर लो, विलोपन प्रतिस्थापन कर लो, आपका जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला वो क्लियर आपसे बन जाएगा, और आप क्लियर मान के चलिए आप पास हो जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 पे। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखें। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का फार्मूला आपको रट लेना है, ठीक है, ये पढ़ लेना, कभी कभी एग्जाम में आता है। फिर इस बार आया था द्विघात सूत्र का फार्मूला आया था, काफ़ी बच्चों से नहीं बना, पढ़ के ही नहीं गए थे, सब ये समरी के फार्मूले लिखे गए हैं, इसको आप रट लो। द्विघात सूत्र, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ये कन्फर्म क्वेश्चन अभी आया ही था अभी के एग्जाम में, इसको आप रट लो। फिर ये लास्ट वाला जो है, इसमें 3 फार्मूले लिखे हैं, 1 2 3। अब इसी में एक क्वेश्चन आपको लगा के जाना, वियुक्तर की मूलों की प्रकृति याद कीजिए। अगर हम बात करें नई किताब में तो 4.3 में जाना, और पहला क्वेश्चन दूसरा पढ़ के जाना। पहले में प्रकृति बोला है, दूसरे में के का मान ज्ञात करना, रट लो आएगा। और 4.2 में जाएँ तो इसमें बोला है गुणनखंड याद कीजिए, तो आपको गुणनखंड पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इस चैप्टर से बाकी कुछ नहीं आता है, ज़्यादा सरल ही क्वेश्चन आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको करना है। 4.1 में अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, पहले के 1 2 3 4 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, एग्जाम्पल लगा के जाइए, आपसे बन जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए 4.2 में एग्जाम्पल का बहुत बड़ा योगदान है, तो आप वहाँ से एग्जाम्पल पढ़ के जाएँ, इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, 4 चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आपका श्योर निकल जाएगा, ठीक है, आपसे बनेगा ही। आप जितना मैं कह रहा हूँ उतनी बात मान लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे ना, तो आप खुद ही इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि जितना बताएगा उसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आए, अथवा तक आपसे बनेगा, ठीक है।
तो आप पढ़िए। हाँ, इसमें थोड़ा सा फार्मूला एडिट कर देता हूँ, थोड़ा सा एरर हो गया है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ऑब्जेक्टिव याद करके जाना, ठीक है ना। दो बराबर मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, और यहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, ठीक है, या डी लेस देन 0। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर, ठीक है। तो विविक्तर निकालना आपको आना चाहिए, के का मान ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और जितना मैंने मटेरियल बता दी उतना याद कर लो। चलिए अब 5 क्वेश्चन चैप्टर 5 में क्या क्या पढ़ने देख लो। तो चैप्टर 5 में आपको पहला काम क्या करना है कि 5.1 में जाना है और दूसरा तीसरा क्वेश्चन लगा के जाना है। जितने भी 2 और 3 में पूरे रट लेना है, एग्जाम्पल पढ़ लेना है, इससे रिलेटेड। इसमें लिया है डी, और इसमें क्या है कि प्रथम पद और सार्वंतर निकालने का कहा जाए क्वेश्चन आता है। जैसे लिखा है सीरीज लिखिए 2, 4, 6, 8 लिखिए। अब इसमें बोले कि प्रथम पद क्या होगा, ठीक है। तो आपको अब नॉलेज तो है नहीं अगर, ठीक है, तो ध्यान रखें जो पहला टर्म लिखा रहता है वही प्रथम पद कहलाता है और ए से व्यक्त करते, तो ए का मान क्या हुआ 2, और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1। अब यहाँ पर रख दो, तो ये सेकंड वाला जो कहलाए a2 कहलाएगा, तो 4 रख दो, -2 रख दो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 4 में 2 गया 2। ये निकालने वाला क्वेश्चन एक आएगा, ऑब्जेक्टिव है, क्लियर आएगा। तो आप इसको पढ़ के जाइए। अगर कोई आपके पास हो, टीचर हो, उनसे बोलिए कि इसको सिखा दें। नहीं आता है तो प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीख के जाइए। कन्फर्म एक ऑब्जेक्टिव आना है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आना है 2 नंबर का, तो दोनों आपसे बन जाएंगे। तो आपको सेकंड थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना ही करना है, ठीक है। इतना आप कर लो, ठीक है। अब आगे क्या है, सम निकालने का फार्मूला, ए एन टर्म निकालने का फार्मूला आएगा। तो आप 5.2 में चले जाना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया है वो पढ़ लेना है। पहले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको 4, 5, 6 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने हैं। 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। उधर से 10, 11, 12, ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इतना आप कर लो। इस चैप्टर में जो भी आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा टफ है। अगर आप कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आप 5.3 SN योग याद करना आप वहाँ सीख लें। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि फार्मूला जो आ रहा है तो 8 चैप्टर से आ रहा है, यहाँ से भी आ जाता है, तो आपको इन फार्मूले को भी याद करके जाना है। SN के, ये SN यानी योग याद करने का फार्मूला, और ये है n पद निकालने का फार्मूला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अभी आया था, सार्वंतर निकालने का फार्मूला ठीक आया था, ये आपको पढ़ के जाना है। देखिए मैं सार्वंतर का यहाँ पर फार्मूला लिख दिया हूँ, डी बराबर a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। काफ़ी बार जब टर्म निकाले जाते हैं तब। तो अब इतना कर लो, डी और ए निकालना सीख लो, यानी 5.1। अगर आप कम से कम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन कम लगाना चाहते हैं, तो 5.1 बस पढ़ के जाइए, 2 नंबर आपसे बन जाएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो 5.2 में जाइए, और जितने मैंने यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन बताए वो पढ़ लीजिए, और जो खाली स्थान उसको पढ़ के जाइए, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ के जाना है इस एक्सरसाइज में। उस क्वेश्चन का नाम रहेगा पद ज्ञात करना। जैसे बोला 50वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए। आप बुक ओपन कर लें, वहाँ से मिलाते जाएं, जिसमें एक लिखा हो उनको पढ़ के जाना है, ठीक है। एक इसी का 13वां या 14वां क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होगा कि 20 अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन दिया होगा कि समांतर श्रेणी का 5वां पद 6 है, 14 और 6वां पद 8 है, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और ये पद वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। दूसरे तीसरे तो कहा जाएगा 3, 4, 5, 5वें नंबर पे होगा, 4 या 5 नंबर पे देखना लिखा होगा पद ज्ञात कीजिए, तो इनको आपको पढ़ के जाना, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या है कि मैं बुक ओपन किया नहीं हूँ, मैं अनुभव से आपको बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बुक ओपन कर लेना अगर आपके पास हो, और मिलाते जाना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना आप करो 5 चैप्टर में। 6 पे आते हैं, तो 6 में आपको क्या करना है। 6.6 चैप्टर में सबसे पहला काम क्या करना है, 6.1 के जितने ऑब्जेक्टिव रट लो, कन्फर्म है आना। आकार टच शब्द है, आएगा ही आएगा, रट लो बिल्कुल। बार बार प्रैक्टिस इतनी कर लो कि खाली स्थान देखो तो बिल्कुल दौड़ लगा दो कि भाई बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको 6.2 में चले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा पढ़ लेना है, कन्फर्म। इतना आप पढ़ लो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। 6.2 में पहला क्वेश्चन दूसरा पढ़ लेना है। समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं ये पढ़ लेना है, ठीक है। इसके गुण, समरूप त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ना। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, रट लीजिए। आपका खाली स्थान भी बन जाएगा, गुणधर्म भी बन जाएगा। थेल्स प्रमेय का कथन रट लीजिए, और पाइथागोरस प्रमेय का कथन रट लीजिए। इतना कर लीजिए, क्योंकि आपको पास होना है, तो पास होने के लिए इतनी दवाई काफ़ी है, ठीक है।
अब ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो फिर 6.2 में आपको लास्ट क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। लास्ट क्वेश्चन में जैसे 6.2 में लास्ट के 5 क्वेश्चन कंटिन्यू पढ़ने हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन कंटिन्यू पढ़ने, रट लो। हाँ, वैसे 99% केसेस पे क्या हुआ है कि 6.2 में जो भी क्वेश्चन आया तो पहला ही दूसरा ही दिया है। अभी पिछली बार जब अभी मेन एग्जाम जब हुआ था तो यहीं से क्वेश्चन आ गया था पहला दूसरा, तो आप उसको पढ़ना है। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए और कम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहला दूसरा तो सबको पढ़ना है, कंफर्म पढ़ना आता ही है, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, आपका 6 चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना नहीं, बस इतना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर 7। चैप्टर 7 पे देखें, निर्देशांक ज्यामिति है और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दूरी निकालने का फार्मूला, इसको याद करना है। और ये मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला। अब यहाँ पे 7.1 पे आएंगे तो पहला ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, दूरी निकालने का फार्मूला आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ के जाना, कंफर्म है, आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर माध्य, दो बिंदु दिए हैं उनके बीच का माध्य ज्ञात करने का फार्मूला याद कर लो, ये वाला फार्मूला है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन छोटा सा आता है, ठीक है। कंफर्म है, आता है, रट लेना, आएगा, पढ़ लेना। ये 7.1 का है। फिर 7.1 का 7, 8, 9 क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ के ही जाना है, 7, 8 और 9। अब आते हैं 7.2 में। 7.2 में पहला क्वेश्चन पढ़ना है। 7.2 में पहला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका एक एग्जाम्पल पढ़ना है, पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कंफर्म पढ़ के जाना है। और के अनुपात 1 अनुपात ज्ञात करने वाला क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पढ़ के जाना। 4 के बाद 5 पढ़ के जाना। एक में दिया है ए का मान ज्ञात कीजिए, एक वृत्त दिया है, उसके वृत्त की कहा जाए कि केंद्र बिंदु के निर्देशांक दिए हैं और व्यास दिया है। तो व्यास ए और बी होता है, जिसमें आपका ए या बी का मान दिया है, किसी एक का मान दिया, एक का पूछा है, इस क्वेश्चन को लगा के जाना है। इतना आप कर लो। और लास्ट क्वेश्चन इसका पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज दिया है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समचतुर्भुज। इतना आप कर लो, श्योर है आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। हाँ, साथ ही साथ आपको भुज निकालना और कोटि भी आना चाहिए। एक्स की निर्देशांक ये खाली स्थान में काम करेगा, वाई की निर्देशांक खाली स्थान में काम करेगा, ठीक है। और ये फार्मूला आपको चैप्टर सॉल्व करने में मदद करेगा, तो फार्मूला याद करके जाना है। अब इसमें भुज और कोटि अभी तक कहा जाए 9th तक आया है, हो सकता है इत्तेफाक हो कि इस बार आ जाए। तो याद रखना, एक्स और वाई अगर लिखा है तो एक्स जो होता है भुज कहलाता है, ठीक है, और वाई जो होती है कोटि होती है। तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई में देगा, हो सकता है वहाँ पेपर में आपसे नंबर में दे दे, नंबर कुछ ऐसा लिखा रहे कि चलिए बताइए, लिखा है 4 और 6 लिखा है तो इसमें भुज कितना होगा। तो ध्यान रखना, शुरुआत किससे होती है, एक्स से, शुरू में एक्स रहेगा तो ये एक्स हुआ तो ये भुज हो गया, और ये क्या है, वाई है तो कोटि हो गया, ठीक है। तो एक्स वाला भुज रहेगा और वाई वाला कोटि, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नोट कर लेना। 7 चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आपको पहली बात तो कर्ण, लंब और आधार आना चाहिए। फिर साथ ही साथ इनके फार्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे फार्मूले नहीं बनेंगे तो चैप्टर नहीं बनेगा, और चैप्टर में फार्मूले नहीं बनेंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनना है। कन्फर्म मान के चलिए, ऑब्जेक्टिव तो बनना ही नहीं। ये चैप्टर पूरा फार्मूला बेस्ड है, यानी आपसे फार्मूले याद हैं तो चैप्टर बनना है, और नहीं याद हो तो नहीं बनना है, ठीक है। अब इसमें ये जितने फार्मूले, 3 सरसंख्याएं याद करना ही पड़ेगा। इन्हीं सरसंख्याओं से रिलेटेड ये फार्मूला एग्जाम में आ चुका है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, याद करना है आपको, ठीक है। फिर ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इन फार्मूलों को आपको रटना ही पड़ेगा, रट लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, जो भी 5-6 नंबर का ये मैच द कॉलम में आएगा, ठीक है, तो रट लीजिए। जितने भी फार्मूले हैं इनको आपको रटना ही पड़ेगा, तो आप रट लो। साथ ही साथ आगे आते हैं, ये देखिए फार्मूले, इसके अलावा भी इन फार्मूले का यूज होगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इस सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस ही कट चुका है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये जो PDF बनी है ये 12th क्लास तक के लिए PDF बनी है। मैं सिर्फ उतना आपको मटेरियल बता रहा हूँ जितना आपका काम हो जाए, उतना ही आपको पढ़ना है। हाँ, अब इसमें आते हैं 8.1 में। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, 1, 2, 3, 4 तक पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। फिर इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिया है तो ऑब्जेक्टिव को जस्ट ऊपर वाला पढ़ना है, जिसमें PQ बराबर PR ऐसे करके लिखा है, वो वाला क्वेश्चन पढ़। लास्ट से ऑब्जेक्टिव दिया है उसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ना है। 8.2 में पहला क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा तीसरा पढ़ना है, ठीक है, दूसरा तीसरा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें लिखा होगा ऐसे करके लिखा होगा 10a - b ऐसे करके लिखा होगा √3, ठीक है, और लिखा होगा 10a + b और 10a + b 1/√3। तो इसमें बोला है a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको रट के जाना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है sin a + b एग्जाम्पल है, इसको पढ़ के जाइए। आप इतना कर लो, काम बन गया आपका।
लेकिन काम तभी बनेगा जब आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा? जब आपको फार्मूला याद होगा। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इन फार्मूलों को याद करिए। सभी फार्मूले अगर बनेंगे तो ये चैप्टर बनेगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। ये टेबल आपकी हेल्प करेगी पहली बात तो 8.2 के पहले नंबर के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, पहला काम। साथ ही साथ जो ये 10 वाला क्वेश्चन बताया उसको भी हेल्प कराएगी और 9 चैप्टर को सॉल्व कराएगी। तो इसको आपको याद करनी पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक भी है इसको याद करने की। साइन का अगर मान याद करना है तो पहले 45 याद कर लो। साइन और कॉस का सेम होता है, देखो साइन कॉस सेम हो गया 45, ठीक है। अब आते हैं इसके अलावा आगे देखें। 10 का 45 याद कर लो भाई, 10 और कॉट का 45 सेम देख लो। फिर कॉस और सेक का 45 आप देखोगे तो सेम मिलेगा, सेम बिल्कुल चेंज ही नहीं है। ये शॉर्ट फॉर्म देखो √2 45 याद हो गया। फिर अपोजिट याद कर लो। अपोजिट का मतलब साइन अगर 30 1/2 है तो कॉस 60 1/2 होगा। अपोजिट बिल्कुल पूरा अपोजिट। साइन 60 अगर √3/2 है तो 30 √3/2 होगा। ये अपोजिट मान होते हैं। ऐसे करके आप सभी की वैल्यू याद कर सकते हो। ऐसे ही आप देखो 10 अगर देखोगे कि 1/√2 है, 10 का मान 1/√3 है, सॉरी, तो आप देखेंगे कॉट 60 का मान 1/√3 है, चेंज बिल्कुल। अगर 10 का मान √3 है तो आप देखेंगे कॉट 30 का मान √3 है, पूरा चेंज। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और मैच द कॉलम में भी पूछ लेता है कि साइन 90 का मान क्या होगा, बताइए साइन 90 का मान क्या होगा। तो ये साइन है और ये 90 डिग्री है, क्या होता है 1 होता है आंसर, ठीक है। और इस प्रकार आप 8 चैप्टर से क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेंगे और कहा जाए कि ऑब्जेक्टिव है। मैं सिर्फ 8.2 तक के लिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना भी है, पास भी होना है, तो आप इतना कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतने में आपका काम बन जाएगा। आते हैं चैप्टर 9 में। तो ये तीनों आपको रटना है, इनमें से कोई एक आएगा। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। तो ये बहुत सरल सा है उन्नयन कोण, ठीक है। जब कोई व्यक्ति क्या करे, अपनी ऊपर की ओर वस्तु को देखता है, लिखा ना, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख के ऊपर हो, यानी व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है, ऊपर कहीं देख रहा है, तो उनके बीच में जो क्षैतिज रेखा बनती है वो क्या होती है, उन्नयन कोण होती है। जैसे व्यक्ति क्या रास्ते में खड़ा हुआ, छत की ओर देख रहा तो उन्नयन कोण है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति छत में खड़ा और रास्ते में देख रहा तो अवनमन कोण है। तो आपको अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो यहाँ पे लिखी वही आप याद करके जाएं, बस समझने के लिए। जब वस्तु प्रेक्षक मतलब देखने वाला, प्रेक्षक की आंख से नीचे की ओर स्थित है, देखिए छत में खड़ा था, नीचे देख रहा है, ठीक है, नीचे हो सकता है कार वगैरह जा रही है, उसको देख रहा है। तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच को न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो आप यहाँ उन्नयन नहीं, यहाँ अवनमन कोण होगा, ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं और इसमें उन्नयन कोण, ठीक है। तो आप इनको याद कर लो, कन्फर्म आएगा। इस प्रकार से 9 चैप्टर आपका हो जाएगा सॉल्व। चैप्टर 10 में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं इनको आप रट लो। इस चैप्टर में ये पहली बात तो वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव जितने भी यहाँ पे हैं रट लीजिए, कन्फर्म आएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जितने हैं इनको इग्नोर ना करें। और सबसे ज़्यादा तो ये वाले, ये, ठीक है, इनको आप याद करके जाएं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो 12.1 बस पढ़ना ही है नए सिलेबस में। तो इसका 1 2 3 4 बस इतना पढ़ो, बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, इतने में काम हो जाएगा। जिसमें फार्मूला मेन है ये और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, ठीक है। साथ ही साथ एंगल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एंगल अगर आपसे बनेगा तो फार्मूला कहा जाए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मजा आएगा। और एक ये फार्मूला आपसे आना चाहिए, वृत्त की परिधि। क्वेश्चन पर जब आप थर्ड करेंगे या सेकंड वाला कोई क्वेश्चन आप देखना जिसमें 22 सेंटीमीटर परिधि दी है, तो ये वृत्त की परिधि का फार्मूला लगेगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फार्मूला लगता है, पाई का मान आपको याद करना पड़ेगा, इसका भी मान रखा जाता है। ये इतने फार्मूले से ये कहा जाए कि एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये फार्मूले याद कर लो और ये और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, एक ही है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला काम करेगा क्वेश्चन नंबर 7 8 9
7, 8 कहा जाए कि 6, 7 करके क्वेश्चन है, तो इसमें पूछता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये फार्मूले रखते हैं। तो इन फार्मूलों से ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो जब आपसे फार्मूला बनेगा तो ऑब्जेक्टिव भी अगर आता है तो बन जाएगा, एक्सरसाइज भी बन जाएगी। तो फार्मूले याद कर लीजिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये जो फार्मूले एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो ये 9th से भी उठाए गए हैं। फार्मूले सब इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 10th में सफिशिएंट है इतना पढ़ना। आगे आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में। तो यहाँ पे ये फार्मूले आपको क्रम से यहाँ तक याद कर लेना। देखो कहाँ तक बता दें, तो 3 याद कर लेना है। फिर ये घन आपका और बेलन का लगेगा, तो बेलन के फार्मूले ये सभी याद कर लेने हैं, फार्मूले भी आते हैं यहाँ तक। फिर यहाँ आ जाना है, शंकु का क्षेत्रफल का फार्मूला याद करना है, ठीक है। और ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बस शंकु का आयतन का। फिर यहाँ पे गोले पे, तो अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्योंकि बाकी सिलेबस से कट चुका है तो उनको नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में जो याद करना है, फार्मूले सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये पहला, दूसरा, इसके बाद तीसरा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को याद करना है, सॉल्व करना कहा जाए। ऐसे 13.2 में भी, 13.2 में अब देखना पहला क्वेश्चन याद, पहला दूसरा तो पढ़ के जाना है आपको, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। फिर लास्ट के 6, 7 और 8वां नंबर 13.1 का पढ़ के जाना है। इतना पढ़ लो, काम बन जाएगा अगर आपसे। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज ये फार्मूला बेस्ड है, तो फार्मूला बनेगा तो एक्सरसाइज बनेगी, नहीं अगर फार्मूला नहीं आता तो एक्सरसाइज नहीं बनने वाली है। फार्मूला आप याद करिए पहले। अब आते हैं 14 चैप्टर, और इसमें से कहा जाए कि जब आप पेपर देंगे तो 23वां नंबर जो क्वेश्चन होगा इसी चैप्टर से आता है, 4 नंबर का, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको आना चाहिए, पहली बात तो आपको माध्य आना चाहिए। अगर आपसे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो तो 14.1 के सभी क्वेश्चनों को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर लीजिए। 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य और समांतर, और एज्यूमिंग मेथड, यानी कल्पित माध्य हो गए, स्टेप डेविएशन मेथड, एक पग विचलन। तो वो 3 विधियों में से कोई भी एक, ठीक है। और वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला कभी कभी आता है, वर्ग चिन्ह याद कीजिए, ठीक है। लिखा है 10 और 20 के बीच वर्ग चिन्ह क्या होगा, +2/2 कर देना है, यानी 30/2 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये तो वर्ग चिन्ह निकालना आपसे आना चाहिए। माध्य आना चाहिए, प्रेक्षणों को योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कब ये सूत्र यूज करना है, लिखा है सूत्र उपयोग केवल आंकड़े, जगह ये दिया हो 1, 3, 2 दिया है। अब बोला कि माध्य ज्ञात कर, इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 1 + 3 + 2 अपॉन कितने हैं 3, तो 3 2 5 1 6, तो 6/3। अब ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक ना। तो माध्य आपको आना चाहिए, तो माध्य सही प्रकार से, या कि ये वाले अब डेटा वाले याद कर लो। और सिंपली क्या है जो एक्सरसाइज में आपके है, तो ये है प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व होगा, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि, 3 विधियां हैं। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस विधि से, सरल है, 4 स्टेप में सॉल्व होती है, ठीक है। इस विधि से आप प्रैक्टिस कर लो, शुरू के 4 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। उन्हीं में से आना होगा तो एक बन जाएगा। एग्जाम्पल याद कर लेना, इसी का पहला दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करके जाना, ठीक है। अब आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है बहुलक और माध्यक। अगर आपसे माध्यक नहीं, मध्यिका नहीं बनता तो बहुलक और माध्यक की बेस्ट प्रैक्टिस करके जाइए आप, ठीक है। कन्फर्म आना है, ठीक है। अपने से पढ़ लीजिए या किसी से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन आप बहुलक और माध्यक याद करके जाइए, खूब प्रैक्टिस करके जाइए। कहा जाए कि 14 पॉइंट, ये एक्सरसाइज इसमें 14 है, लेकिन नई किताब में 13 होगी, तो आपको याद रखना है। सांख्यिकी में देखना आप 13.2 में मैं बता रहा हूँ, 13.2 ये नई किताब है। 13.2 में आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ के जाना है, एग्जाम्पल इसका जिसमें लिखा होगा 0 से 3, 3 से ऐसे करके दिया होगा, तो उसको पढ़ के जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो माध्यक और बहुलक की प्रैक्टिस आप कर लो, किसी से हेल्प ले लो जिससे बनता हो, ठीक है। लेकिन पढ़ के जाओ, जरूर पढ़ के जाओ, आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, एक फार्मूला रहेगा। अब आते हैं 15 चैप्टर पे। ये सिर्फ पास होने की दवाई है, बस इतना फॉलो करो, पास हो जाओगे मैथ में, ठीक है। अब इसमें है असंभव घटना किसे कहते हैं, निश्चित घटना आ चुके हैं पेपर में। असंभव घटना 2 नंबर का, निश्चित घटना किसे कहते हैं, प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, इनको आपको रटना है। एक फार्मूला ये रहेगा इस एक्सरसाइज, ये 15 चैप्टर पुरानी बुक का है, नई किताब में देखेंगे तो 14 है। और इसका 5वां क्वेश्चन पूरे ऑब्जेक्टिव खाली स्थान जितने दिए हैं उनको रटना है, पूरे ऑब्जेक्टिव रट लेना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन श्योर है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये क्रम से चलेंगे। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है, ये। और ये 2 क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इतना आप कर लो। और ये फार्मूला ये भी आ चुका है, लेकिन
इस पे आप ज़्यादा फोकस ना करिए। ये वाला किसी घटना की प्रायिकता पी प्लस पी नॉट बराबर 1 होता है, ठीक है। अब पी ई नॉट बराबर 1 माइनस पी ई, इतना आप कर लीजिए। आप अभी फेल हो गए हैं मैथ में, इतना करने के बाद श्योर है प्रैक्टिस करिए, काफ़ी ज़्यादा अभ्यास करते रहिए, क्वेश्चनों को लगाते रहिए। मैं श्योर कहता हूँ कि आप 50 तो पा ही जाओगे, इतना आप कर लो। हाँ, वफादारी से करोगे तो हो सकता है 60 प्लस भी पा जाओगे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा वफादारी से करोगे तो 80 प्लस भी हो सकते हैं, श्योर है। और अपने से कुछ पढ़ लो, और जो मैंने पढ़ाया है, जो मास्टर आपके बोले होंगे उतना कर लो तो 100 भी पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस साल मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतना ही मैंने प्रैक्टिस कराई थी, और जो भी मोस्ट क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा और मोस्ट क्वेश्चन बताया था, तो वो बच्चा पाया है 97 नंबर मार्क, ठीक है। 97 नंबर मैथ में पाया है 100 में, ठीक है। चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, तो मैं एक्सप्लेन करके आपको बता भी दूंगा। हाँ, माध्यमातिका बहुलक से रिलेटेड वीडियो भी अपलोडेड हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन है कि वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर